अगर आप महाराष्ट्र जाते हो और वहाँ पर काम करते हो तो आपको मराठी सीखनी होगी। इंग्लिश बोलने वालों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ, हिंदी वालों को जरूर प्रॉब्लम होगी। कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? लवकर कान पकड़ के बोले। अरे काम पाहिजे नाही चलेगा वैसे तो लैंग्वेज एक बात करने का जरिया है। इसी के बेसिस पर हम अपनी बातें, सोच, ज़रूरतें और फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सभी अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं और करना भी सही। लेकिन अगर यही लैंग्वेज पॉलिटिक्स का टूल बन जाए तो रिजल्ट निकलेगा सिर्फ मार काट। एक इंसान स्टेज पर आता है और कहता है कि जो भी हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता उसे खूब मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। इन लोगों की एक खास बात है, ये अपनी होशियारी वही दिखाते हैं जहाँ कोई मिडिल क्लास या छोटा बिजनेसमैन होता है। ये लोग कभी किसी एक्टर को नहीं मारेंगे, ना ही किसी दूसरी पार्टी के नेता को मारेंगे और ना ही बड़े बिजनेसमैन को। ये धमकी देंगे बैंक में जॉब कर रहे लोगों को, भले ही उनकी जॉब 1 महीने पहले ही लगी हो, लेकिन अगर मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र छोड़ दे। कैसे कमाएगा, क्या करेगा तू अपना देख। मराठी नहीं तो महाराष्ट्र नहीं। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ लैंग्वेज रिस्पेक्ट के साथ सिखाई जाती है, लेकिन आजकल के नेता इसे डंडे के डर से सिखा रहे हैं। सड़क पर अगर कोई इंसान रास्ता पूछने के लिए रुकता है और उसके मुंह से हिंदी निकलती है तो सामने वाले की आंखों में आग जल उठती है, जैसे मानो उसके सामने कोई रेपिस्ट खड़ा हो। थोड़ी देर बाद वो कहता है, कहाँ से आए बे, मराठी नहीं आती, यहाँ से चला जा। इसके बाद थप्पड़, लात, घुसे और गालियाँ। वो वीडियो वायरल होती हैं और पूरा देश देखता है कि कैसे एक इंसान को पीटा गया बस इसलिए कि वो हिंदी बोलता है। क्या अब इंडिया में रहने का लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है? अगर ये काम इंडिया के हर स्टेट में होने लगा तो सोचो हम लोग कितना बढ़ जाएंगे। फिर इंडियन होने का क्या मतलब? पॉलिटिशियंस को जो काम सॉफ्टली, रिस्पेक्टफुली और बैलेंस के साथ करना चाहिए था वो उन्होंने कभी किया ही नहीं। और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कुछ ही सालों बाद हम एक दूसरे से डरेंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे। नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया जाने से डरेंगे और साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया से। इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानने के लिए हमें 3 सवालों के जवाब चाहिए। लॉ क्या कहता है, सिस्टम क्या कर रहा है और लोग क्या फील कर रहे हैं। तो आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आपने सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई गुजराती मारवाड़ी को मार रहा है बस इसलिए कि उसने हिंदी में बात की। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोई यूपी के दुकानदार को धमकी देता है कि हिंदी में नहीं मराठी में बोल, नहीं तो दुकान बंद करवा दूंगा। मार खाएगा इधर। वापस 10 दिन के बाद में आने वाला 15 दिन। मराठी सीखना, मराठी किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेठ को क्या बोलने का, नहीं तो दुकान बंद कर तेरा। बिहार में जा। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं जिसमें कुछ गिने सुने मराठी लोग हर किसी से एक ही बात बोल रहे हैं कि मराठी बोल, नहीं तो ये कर दूंगा, नहीं तो वो कर दूंगा। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र की एक पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर ने भले ही एक ही सीट ना जीती हो, लेकिन वो लोगों को सिर्फ लैंग्वेज के लिए ऐसे लड़वाते हैं जैसे कोई टेररिस्ट से बदला ले रहे हो। राज ठाकरे की बात हम आगे करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि हमारा लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू लिव एनीवेयर एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(d) और ये कहता है कि देश में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, देश में हर किसी को घूमने और रहने का अधिकार है। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी महाराष्ट्र में रहकर हिंदी में बात करे तो वो कानूनी तौर पर गलत है? जवाब है नहीं। हमारे पास फ्रीडम है कि हम इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई स्टेट ये नियम बना सकता है कि यहाँ तो सिर्फ मराठी ही बोलनी पड़ेगी, तमिलनाडु में हो तो तमिल में ही बात करनी पड़ेगी, कर्नाटका में हो तो कन्नड़ी बोलनी पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में हो तो तेलुगु ही बोलनी पड़ेगी और केरला में हो तो मलयालम में ही बात करनी पड़ेगी? क्या कोई स्टेट ऐसा रूल बना सकता है? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट कहता है कि नो स्टेट कैन फोर्स एनी लैंग्वेज ऑन एनी सिटीजन, फिर चाहे वो वहाँ पर जॉब कर रहा हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो या फिर पब्लिक प्लेस में कोई काम कर रहा हो। किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो आके बोले
कि हमारी लैंग्वेज में बात कर। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा स्टेट है, हमारी लैंग्वेज है, आउटसाइडर्स को आकर एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। बात आपकी भी सही है, जैसे मुझे अपनी लैंग्वेज से प्यार है वैसे ही आपको भी अपनी लैंग्वेज से प्यार है। और जब कोई बाहर का आदमी आकर अपनी लैंग्वेज बोलता है तो डर लगता है कि कहीं हमारी लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो रही। और ये डर लगना भी सही है, लेकिन क्या हम इस डर को खत्म करने के लिए लोगों को मारने लग जाएंगे? और जो लोग अपनी लैंग्वेज बसाने के खातिर गुंडागर्दी करते हैं वो कानून की नज़रों में सिर्फ क्रिमिनल है। आपको मैं बता दूं कि ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़े लोग ही करते हैं, वरना लोकल लोगों को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। कौन क्या बोल रहा है उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स वालों को अक्सर ये डर रहता है कि कहीं उनकी पार्टी खत्म तो नहीं हो जाएगी, इसलिए लोग हमें बांटते हैं धर्म, जाति और लैंग्वेज के नाम पे। आदित्य ठाकरे देते हुए कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रही है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है, नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी हिंदी मराठीवाद नहीं है। कुछ ही देर बाद खुद ही कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। कि पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे 3 भाषाएं क्यों सकती हो, क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। देखिए, बीजेपी के मन में महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत सारा जहर है, यानी भाजपा के मन में महाराष्ट्र के बारे में कितना पाप है, कितना द्वेष है, कितना जहर है, ये सामने आता है। यानी हमारी रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा हिंदी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इंडिया के हर स्कूल में सालों से 3 लैंग्वेज फार्मूला चलता आया है, जिसमें रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी ने करा है। हाँ, माना बीजेपी ने बहुत से घोटाले किए हैं, बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन ये 3 लैंग्वेज फार्मूला तो 1968 में कांग्रेस ने लाया था, तब किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तमिलनाडु की तरह आप लोगों को भी कहना चाहिए था कि हमें हिंदी नहीं चाहिए। मतलब गलती सिलेबस में हुई है, लेकिन ये लोग बदला हिंदी बोलने वाले लोगों से ले रहे हैं। कहते हैं कि मराठी का सम्मान करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। किसी की भी इज्जत तभी बढ़ती है जब वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, फिर वो सा इंसान हो या लैंग्वेज। अगर लड़ाई सिलेबस से है तो किताबें बदलो, लोगों की जुबान नहीं। एक वीडियो में महिला कहती हैं कि महाराष्ट्र वही आएगा जिसे मराठी आती है। उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक? एक चीज़ है ना, कैसे है कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे। हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? इंग्लिश तो आती है ना मुझे, इंग्लिश तो आती है ना। नहीं, इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और ना ही मराठी। गुजरात जाओ तो गुजराती सीख के जाना, पंजाब में पंजाबी और हरियाणा में हरियाणवी। सेकंड पॉइंट, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? जब किसी बंदे को भी सड़क पर मारा जाता है बस इसलिए कि उसे मराठी नहीं आती, तो लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम बिल्कुल चुप रहता है। पुलिस लेट से आती है और कई कबार तो आती भी नहीं है। स्टेटमेंट आता है कि हम जांच करेंगे और धीरे धीरे ये मैटर खत्म हो जाता है। पता है ऐसा क्या होता है? क्योंकि सिस्टम को ना तो हमारी लैंग्वेज से मतलब है और ना ही हमारी सेफ्टी से। सिस्टम को मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से, और वो है वोट। और जब वोट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से जुड़ जाए तो गुंडागर्दी करने वालों को भी आसानी से बेल मिल जाती है। अगर ये मैटर किसी दूसरे धर्म का होता या जाति का होता तब तक कई एफआईआर रजिस्टर हो जाती, प्रोटेस्ट होते, सब लोगों को अरेस्ट किया जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, बहाना बना दिया कि रीजनल सेंटीमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए। हमारे देश में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे नेताओं की नज़रों में कोई क्रिमिनल नहीं होता, वो होता है तो बस एक वोटर। इंडिया का लॉ भी कहता है कि किसी इंसान को लैंग्वेज के नाम पर मारना, धमकाना या डराना कानूनी तौर पर अपराध है। लैंग्वेज के नाम पर हेट फैलाना, स्पीच से वायलेंट प्रोवोक करना नॉन बेलिबल क्राइम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कानून है तो ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्यों मार रहे हैं? मार इसलिए रहे हैं क्योंकि सिस्टम खुद लैंग्वेज पॉलिटिक्स से डरता है। गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी क्योंकि रीजनल वोट बैंक नाराज हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि लोग कैसा फील कर रहे हैं। जो लोग यूपी, बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसी स्टेट से मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर काम करने आते हैं, उन सब के मन में एक ही डर रहता है कि कहीं लैंग्वेज की वजह से पिट ना जाऊँ। डिलीवरी बॉयज़, ऑटो ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब की ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे मानो हर दिन एक नई लड़ाई हो। बहुत से मराठी बोलने वाले लोग भी लैंग्वेज वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब पॉलिटिशियन सामने आके बोले कि ये बाहर का आदमी है, तुम्हारी जॉब खा जाएगा, तो लोग भी दब जाते हैं और नॉर्थ साउथ के गेम में फंस जाते हैं। जहाँ पे उत्तर प्रदेश के राजनेता जो है वो आपके यहाँ पे उद्योग ना ला सके, बिहार के जो राजनेता है वो वहाँ पे उद्योग ना ला सके, कुछ गिने चुने लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन वो भी सिस्टम के आगे हार जाते हैं। लास्ट में ये कहूँगा कि हमें जाति, धर्म, स्टेट और लैंग्वेज के नाम पे बढ़ना नहीं है। हमें मिलकर रहना है
इंडियन बन के रहना है। भले सिस्टम ने हार मान ली हो, लेकिन हमें नहीं हारना है। तो वीडियो पूरी हो गई है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।